खबर वही जो आपके लिए है ज़रूरी। एसएमडी न्यूज़ लेकर आया है हर अपडेट की गहरी पड़ताल और सच्चाई का आईना। मैं हूं आपके साथ और आप देख रहे हैं एसएमडी न्यूज़, हर पल हर खबर पर नज़र। कर्नाटक के सबसे कद्दावर नेताओं में से एक सिद्धारमैया का मुख्यमंत्री के रूप में 8 साल का ऐतिहासिक सफर थम गया है। 1983 में निर्दलीय विधायक बनकर अपने सियासी सफर की शुरुआत करने वाले सिद्धारमैया कुल 9 बार विधानसभा चुनाव जीते और 2 बार राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रहे। उनके नाम कर्नाटक में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का एक बड़ा रिकॉर्ड दर्ज हो चुका है। उनके इस्तीफे के साथ ही कर्नाटक की राजनीति में अब एक नए अध्याय की शुरुआत हो गई है। भारत और चीन के बीच बीजिंग में सीमा विवाद को लेकर WMCC की 35वीं बैठक हुई है। हालांकि कूटनीतिक स्तर पर बातचीत को काफ़ी सकारात्मक बताया जा रहा है, लेकिन 3,488 किलोमीटर लंबी लैक पर अब भी तनातनी बरकरार है। पूर्वी लद्दाख के डेमचोक और डेपसांग जैसे संवेदनशील इलाकों से सैनिकों की पूरी तरह वापसी अभी भी भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। बीजेपी आलाकमान ने पंजाब की कमान मशहूर उद्योगपति और 2 बार के पूर्व विधायक केवल सिंह ढिल्लों को सौंपी है। करीब 600 से 700 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक ढिल्लों पंजाब में पेप्सिको और रियल एस्टेट के बहुत बड़े कारोबारी है। 2022 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले ढिल्लों लगातार 4 चुनाव हार चुके हैं, लेकिन उनके भारी राजनीतिक अनुभव और रणनीतिक पकड़ को देखते हुए पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। यूरोप के 5 देशों की सफल यात्रा के बाद पीएम मोदी के विदेशी दौरों का सिलसिला और तेज होने वाला है। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि वे जल्द ही ऑस्ट्रेलिया में पीएम मोदी की मेज़बानी करने जा रहे हैं। उन्होंने भारत को एक बेहद मजबूत आर्थिक और रणनीतिक साझेदार बताया है। इसके साथ ही पीएम मोदी को अमेरिका आने का भी न्योता मिल चुका है और अगले महीने वे फ्रांस के दौरे पर भी जाने वाले हैं, जिससे भारत का वैश्विक दबदबा और मजबूत होगा। इस अहम खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आगे की हर बड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने नई दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल में आधुनिक तकनीक से लैस नई तीनट MRI मशीन का उद्घाटन किया है। इस नई सुविधा से सेना के जवानों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को गंभीर बीमारियों की बेहद सटीक और तेज जांच मिलती है सकेगी। इस मौके पर सेना प्रमुख ने अंगदान को मानवता की सबसे बड़ी सेवा बताते हुए लोगों से अंगदान का संकल्प लेने की अपील की और अंगदान करने वाले परिवारों को सम्मानित भी किया। एशिया के सबसे अमीर इंसान और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने लगातार छठे साल भी कंपनी से एक की भी सैलरी नहीं ली है। सालाना रिपोर्ट के मुताबिक मुकेश अंबानी ने वित्त वर्ष 2025-26 में कोई वेतन या भत्ता नहीं लिया। दरअसल उनकी कमाई का मुख्य जरिया डिविडेंड यानी लाभांश है, जिससे उन्होंने करीब 9.66 करोड़ कमाए हैं। हैरानी की बात यह है कि उनके तीनों बच्चों ईशा, आकाश और अनंत को भी कोई सैलरी नहीं मिलती। उन्हें सिर्फ बैठक शुल्क और मुनाफे पर कमीशन दिया जाता है। पश्चिम एशिया संकट के बीच भारत ने कच्चे तेल के आयात में अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है। मई 2026 में भारत का तेल आयात 11% बढ़कर 50 लाख बैरल प्रतिदिन के पार पहुंच गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि भारत ने सऊदी अरब से तेल की खरीद में 41% की भारी कटौती की है, जबकि रूस पर अपना भरोसा और बढ़ा दिया है। रूस से तेल का आयात 23% बढ़कर 19 लाख बैरल प्रतिदिन हो गया है, जिससे वह भारत का नंबर 1 सप्लायर बना हुआ है। वहीं युद्ध के संकट से बचने के लिए भारत ने वेनेजुएला और अमेरिका से भी रिकॉर्ड तोड़ तेल की खरीदारी की है। भारत का गोल्ड लोन बाजार इस वक्त अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2026 में नए गोल्ड लोन में 115% का ज़बरदस्त उछाल आया है, जिससे यह बाजार 7.6 लाख करोड़ तक जा पहुंचा है। सोने की रिकॉर्ड तोड़ कीमतों की वजह से अब लोगों को अपने सोने पर ज़्यादा लोन मिल रहा है, जिससे औसत लोन साइज 1 लाख से बढ़कर 1.7 लाख हो गया है। RBI द्वारा अनसिक्योर्ड लोन पर सख्ती और गोल्ड लोन के नियमों में ढील के बाद लोग पर्सनल लोन छोड़ तेजी से सोना गिरवी रखकर कैश उठा रहे हैं। सत्ता के 50-50 फॉर्मूले के तहत मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आखिरकार अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिससे DK शिवकुमार के लिए CM की कुर्सी का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि सिद्धारमैया जाते जाते पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को मंजूरी
देकर डीके शिव कुमार के लिए एक बड़ा सियासी चक्रव्यूह रच गए हैं, जिसे संभालना नए सीएम के लिए कांटों भरा ताज साबित होगा। इस बड़े बदलाव पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।